यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के बागपत में 6 साल की मासूम के अपहरण का मामला। हिजाब पहनकर के आई महिला ने बच्ची को किया किडनैप। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। लोगों में दहशत का माहौल। बहराइच में पिंजरे में कैद हुआ तीसरा तेंदुआ। गांव वालों की मांग पर लगाया गया था पिंजरा। तेंदुए के पकड़े जाने पर लोगों ने लिया राहत की सांस। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस को 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध असला और लूट का सामान भी बरामद हुआ है। यूपी के अम्बेडकर नगर में दुर्गा पंडाल में लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस की छापेमारी। बिना लाइसेंस के घर के अंदर संचालित थी पटाखा फैक्ट्री। आरोपी मुस्तकीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में पहचान छिपाकर मंदिर में दाखिल होने वाली 3 गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज किया और शुरू की कार्रवाई। यूपी में शामली में एक बार फिर खाने में थूकने का मामला सामने आया। होटल में रोटी पर थूकता दिखा युवक। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने लोगों को ठगने वाले ऐप का किया भंडाफोड़। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फुकरा इंसान एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूरब झा को भी भेजा गया नोटिस। यूपी के मिर्जापुर में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में 10 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में ट्रक पलटने से हादसे में बाल बाल बचा चालक और कंडक्टर। मध्य प्रदेश के रतलाम के पास ट्रेन हादसा हुआ है। दिल्ली मुंबई रूट पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर के मकान में घुसा। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के अमेठी में 4 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। एक दलित परिवार के 4 सदस्यों को गोलियों से भून दिया गया। 9 गोली मारी गई। एक जिंदा कारतूस भी फॉरेंसिक टीम को बरामद हुआ है। रायबरेली में 4 लोगों की हत्या मामले में खुलासा। मृतक की पत्नी ने 18 महीने पहले की थी शिकायत। चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति से जान का खतरा बताया था। अमेठी की घटना पर सीएम योगी सख्त हैं। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा स्थापित की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को स्थापित किया गया। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना। मंदिरों में माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके लिया आशीर्वाद। बेरूत के दाहिए में भी इजरायली सेना ने किया हमला। हमले की भयानक तस्वीरें आई सामने। इजरायली हमले में काफी कुछ हुआ तबाह। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में जमकर बमबारी हो रही है। राजधानी में कई किलोमीटर दूर तक खिली इमारतें। हमले की तस्वीरें आई सामने। इजरायली सेना ने हमास कमांडर के मारे जाने का किया दावा। तुलकम में हमास आतंकवादी नेटवर्क के प्रमुख को मार गिराने की बात भी सामने आई। तुलकम कैंप में इजरायली सेना ने की बमबारी। हमले में 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। बेरेतो एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका। बड़े पैमाने पर हुए विस्फोट। लेबनान की मीडिया ने क्षेत्र में 10 से अधिक हवाई हमलों की सूचना दी। बेरूत में तबाही का मंजर देखने को मिला है। आसमान में नजर आए धुएं का गुबार। इजरायल ने लेबनान में निकासी की बढ़ाई चेतावनी। लेबनान पर जारी है इजरायल का हमला। बेरूत पर किए गए अटैक में 9 लोगों की मौत। लेबनान हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा। हैती के एक शहर में हमला हुआ है। कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं। लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ताइवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। इलाके में चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही। 209 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी हवा। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ताइवान में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं की वजह से उड़ी टीन की शेड। वीडियो भी सामने आया। लॉस एंजलिस के उत्तर पश्चिमी इलाके में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग की भयानक तस्वीरें सामने। हालात पर काबू पाने में जुटी दमकल की टीम। अमेरिका में दिखा तेज रफ्तार का कहर। युवक ने हाई स्पीड में कार को चलाते हुए दूसरी कार को टक्कर मारी। हादसे में बाल बाल बचा शख्स।
देखिए, महायुद्ध से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे देखेंगे, आईटीएफ के शेर नया चीफ ढेर। तो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। अब क्योंकि नया चीफ भी मिल गया था, ऐसे में उसे भी तबाह कर दिया गया है। और बात अगर 1982 की करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह का गठन किया गया था। तो देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह की तबाही लगातार इजराइल कर रहा है। एक एक करके कई कमांडर्स को ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का जो चीफ था उसको भी मारा गया, नसरुल्लाह, और अब जो नया चीफ बना था उसको भी ढेर किया गया है। तो देखिए गुसाबी नसरुल्लाह ने मिलकर ये संगठन बनाया था। हिजबुल्लाह के संगठन है वो आपको बता रहे हैं। अब्बास मुसावी हिजबुल्लाह का पहला चीफ बना था। करीब 10 साल तक मुसावी हिजबुल्लाह का चीफ भी रहा था। और इसी के साथ आपको बताएं कि अब्बासी मुसावी हेलीकॉप्टर अटैक में वो मारा गया था, जो सबसे पहला चीफ था। मुसावी के बाद नसरुल्लाह ने कमान संभाली थी और नसरुल्लाह के बाद ये कमान सैफुद्दीन को सौंप दी गई थी। अब 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह का चीफ बना था। बिल्कुल, आपको बता दें कि 27 सितंबर 2024 को हसन नसरुल्लाह ढेर हुआ, यानी कि हाल ही में उसको ढेर किया गया इजराइल की तरफ से। चचेरा भाई सफीदीन नया चीफ बनाया गया था उसके बाद। लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि नए चीफ को भी, यानी कि सफीदीन को भी ढेर कर दिया गया है। यानी कि कसम इजराइल ने खा ली है कि हिजबुल्लाह पूरी तरीके से तबाह और निस्तनाबूद कर दिया जाएगा और उसी ओर अग्रसर है। देखिए नया चीफ जो बनाया गया था उसको भी ढेर किया गया है। 7 दिन बाद ही हाशिम सफीदीन मार गिराया गया। तो 7 दिन बाद ही ये बड़ी सफलता इजराइल के हाथ लग गई है कि अगर कोई और फिर से इस गठन को चलाने की कोशिश करता है, संगठन को चलाने की कोशिश करता है, तो उसे भी मार गिराया गया है। इजरायली मीडिया ने इसे लेकर के बड़ा दावा भी कर दिया है कि सैफुद्दीन मारा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और ये बड़ी खबर हिजबुल्लाह के नए चीफ के बारे में ही है, जिसे मारे जाने का दावा इजरायली मीडिया ने कर दिया है। और इजरायली मीडिया की तरफ से सैफुद्दीन की मौत का ये बड़ा दावा शुक्र किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने एक हाई लेवल मीटिंग को निशाना बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह की हाई लेवल मीटिंग पर हमला किया गया है। देखिए इजराइल का टारगेट एकदम फिक्स है, फोकस्ड है। मीटिंग में हाशिम सफीदीन के मारे जाने का ये दावा किया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के नए चीफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने सफीदीन की मौत का दावा किया है। सफीदीन नया चीफ बनाया गया था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हसन नसरुल्लाह जिसको ढेर किया जा चुका था 27 सितंबर को, और वहीं दूसरी तस्वीर में सफीदीन दिखा रहे हैं आपको, जिसकी मौत का दावा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू ने अपने दुश्मनों को मिटाने की जो कसम खाई थी, नेतन्याहू की उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरा जोर लगा दिया है। ये जो आप धमाके की भयंकर तस्वीरें देख रहे हैं, ये देर रात की है। देखिए, इजरायली फोर्स जब अपने दुश्मनों से इंतकाम लेती है तो फिर किसी को ना तो भागने का मौका मिलता है और ना ही जान बचाने का। देर रात जब इजराइल के लड़ाकू विमान बेरूत में घुसे और मिसाइलें गरजी तो पूरा का पूरा लेबनान दहल उठा। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल ने अपने एक और दुश्मन हाशिम सफीदीन का खात्मा कर दिया है। ये हाशिम सफीदीन कोई और नहीं बल्कि नसरुल्लाह का चचेरा भाई बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद हाशिम सफीदीन को ही हसन नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। और तो और नसरुल्लाह की मौत के बाद आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के महासचिव के रूप में हाशिम सफीदीन को ही नियुक्त किया जाना था। लेकिन हाशिम सफीदीन इजराइल के लिए कोई खतरा पैदा कर पाता, नसरुल्लाह की मौत का इंतकाम ले पाता, इजराइल ने उसी के घर में घुसकर उसे मिट्टी में मिला दिया। इजराइल ने उसे ऐसी मौत दी कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं बचा।
हाशिम सफीउद्दीन की मौत इजराइल के लिए इसलिए भी जरूरी हो गई थी क्योंकि हाशिम सफीउद्दीन की गिनती नसरल्लाह और नईम कासिम के बाद हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। हाशिम आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की जिहाद परिषद का सदस्य भी था और हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में बड़ी भूमिका निभाता था। और तो और हाशिम सफीउद्दीन को 2017 में अमेरिका ने आतंकवादी भी घोषित किया था और इसलिए हाशिम सफीउद्दीन का मारा जाना इजराइल के निर्दोष लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ स्टूडियो में